केमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा आ रहा है और क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस देख लें बेटा। तकरीबन 15 दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है। और रिएक्शन क्या है, रिएक्शन दो तरह से पूछते हैं। रिएक्शन की सिमत की पेशगोई की कैसे की जा सकती है, या रिवर्सिबल रिएक्शन की सिमत की पेशगोई कैसे की जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए मेरे बेटा पहले समझने वाली बात है, छोटी सी समझने वाली बात समझ ले तो ये मेरे बेटा क्वेश्चन करना बड़ा आसान होगा। ठीक है, समझने वाली बात मेरे बेटा यहाँ पे देख ले क्या है। देखिए, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक केमिकल रिएक्शन है, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। कौन सा, ये देख लीजिए। एक मेरे पास हाइड्रोजन है, सेकंड मेरे पास आयोडीन है। जब मैं दोनों को मिलाऊंगा तो मेरे पास हाइड्रोजन आयोडाइड बनेगा। ठीक है, अब ये जो है रिएक्शन होगा और एक एक वक्त आएगा कि एक्विलिब्रियम कायम हो गया। जब एक्विलिब्रियम कायम होगा उस वक्त मेरे बेटा ये जो Kc की वैल्यू हमारे पास आएगी 57, और उस वक्त टेम्परेचर हमारे पास 700 केल्विन होगा। क्लियर पॉइंट, ये बात याद रख लें। ठीक है, अच्छा अब देखिए बेटा, अब फर्ज करें मेरे पास ये एक कंटेनर है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर मेरे पास ना एक केमिकल रिएक्शन यही मैं करवा रहा हूँ। इसके अंदर मैंने हाइड्रोजन गैस भी डाली हुई है, आयोडीन भी डाली हुई है, तो मेरे पास क्या बन रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे ना इस कंटेनर के अंदर एक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ, याद रख ले। मैं कह रहा हूँ अभी इस कंटेनर के अंदर एक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ, तो फिर क्या होगा कि मैंने क्या किया, एक ख़ास वक्त पे क्या किया कि ये जो है ना मेरे बेटा, यहाँ से मैंने सैंपल निकाला। ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन से मैंने, ये मेरे पास एक मिक्सचर था ना जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो मैंने क्या किया, यहाँ से सैंपल निकाला और सैंपल के अंदर मैंने मालूम किया कि मेरे पास हाइड्रोजन की मिकदार कितनी है, आयोडीन की और हाइड्रोजन आयोडाइड की मिकदार कितनी है। तो मैंने तीनों की मिकदारें यहाँ से मालूम की। तो मेरे पास बेटा ये तीनों की मिकदारें आई हुई हैं, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखें, मेरे पास हाइड्रोजन की मिकदार आ रही है 0.10 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि मेरे पास आयोडीन की मिकदार आ रही है 0.20 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड की मेरे पास 0.40 मोल पर डेसीमीटर क्यूब मेरे पास मिकदार आ रही है। क्लियर पॉइंट ये। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया बेटा कि अब मैंने, मेरे पास Kc एक्सप्रेशन बेटा, इससे पहले में हमने एक क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि Kc एक्सप्रेशन हमारे पास क्या था कि हम क्या करते थे कि हमारे पास जो होते थे ना प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, Kc, यहाँ पे मैं Qc लिख रहा हूँ। Qc लिखने की वजह बेटा ये है कि मैं ये जो ना इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अभी एक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ। ये जो आप लोगों को केमिकल रिएक्शन नज़र आ रहा है ना, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर अभी एक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे Kc लिख सकता, मैं यहाँ पे Qc लिखूंगा। ठीक है, इसे अब हमारे पास क्वेश्चन होता है बेटा, कोफिशिएंट होता है। ठीक है, तो ये देख लें बेटा Qc क्या होगा कि ये देखिए अभी तक जो है ना एक्विलिब्रियम कायम नहीं हुआ, तो मैंने Qc लिख दिया Kc की जगह पे, और मेरे पास आ रहा है बेटा यहाँ पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। अगर मैं इसका Qc या Kc एक्सप्रेशन लिखता तो मेरे पास देखें जी, प्रोडक्ट मेरे पास क्या था, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस केमिकल रिएक्शन में देख ले मेरे बेटा, यहाँ मेरे पास देख ले बेटा कि प्रोडक्ट मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और रिएक्टेंट मेरे पास हाइड्रोजन और आयोडीन है। तो अब वही मेरे बेटा यहाँ पे मैंने लिखे हैं, देखिए जी, हाइड्रोजन आयोडाइड, और ये जो है ना हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसनट्रेशन को मैंने ऊपर लिख दिया 2, और ये मेरे पास हाइड्रोजन है और मेरे पास आयोडीन नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, ये मैंने वैसे के वैसे लिख दी। अब जो मैंने मोलर कंसनट्रेशन मैंने की हमें जो मालूम हुआ थे ना, ऊपर हमने देखी थी, ये देखिएगा कि हाइड्रोजन की मेरे पास 0.10 है, आयोडीन की मेरे पास 0.20 है, और हाइड्रोजन आयोडाइड की 0.20 है। जब मैंने ये मिकदारें इन केमिकल इसके अंदर पुट की तो मेरे पास आ रही बेटा, ये देख लें, ये देख लें यार मेरे बेटा कि ये मेरा हाइड्रोजन आयोडाइड की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, आयोडीन की, और उसके बाद मैंने जो है ना सॉरी हाइड्रोजन की और आयोडीन की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। तो मेरे पास ये मेरा आप लोगों को नज़र आ रहा है, मैंने सारा हल किया हुआ। इसका मैं मरबा लूँगा बेटा, ठीक है, इसका मरबा लूँगा तो मेरे पास ये 0.16 आ जाएगा, और जब मैं 0.10 को 0.20 के साथ ज़र्ब करूँगा तो मेरे पास 0.202 आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैं बेटा इसको हल करूँगा सारे को, तो मेरे पास Qc की वैल्यू जो है ना वो आ रही है 8, कि Qc की वैल्यू मेरे बेटा आ रही है 8। ठीक है, लेकिन Qc की वैल्यू मेरे पास 57 आती, तो इसका मतलब था कि जो है ना Kc हमारे पास बराबर क्या आ रहा है, Qc, क्योंकि हमें पहले जब क्वेश्चन शुरू करा तो पता भी मैंने बताया था Kc की वैल्यू यहाँ पे 57 है, Kc की वैल्यू यहाँ पे 57 है, तो वैल्यू दोनों की वैल्यू मेरे बेटा क्या होनी थी, सेम होनी थी, Kc बराबर Qc होना था। तो इसका मतलब था कि केमिकल ये जो रिएक्शन हो रहा है उसने एक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है, लेकिन अभी तक ये जो केमिकल रिएक्शन है इसने एक्विलिब्रियम हासिल नहीं किया। तो अब हमारे पास क्योंकि Qc की वैल्यू मेरे बेटा 8 आ रही है, नज़र आ रहा है बेटा,
क्यू सी की वैल्यू हमारे पास बेटा 8 आ रही है और ये क्यू सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 57 होनी है। तो इसका मतलब है कि क्यू सी की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन अभी फॉरवर्ड होगा। ठीक है, तो क्यू सी की वैल्यू क्योंकि हमारे पास 8 आ रही है, इसने 57 होना है, तो इसका मतलब है कि रिएक्शन आगे की सिमत में जाएगा। आगे की सिमत से यहाँ से क्या मुराद है, यहाँ पे आए मेरे बेटा, यहाँ पे आगे की सिमत से मुराद बेटा यहाँ पे है कि ये जो है ना हाइड्रोजन और आयोडीन जब मिल के मेरे दोनों मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है, आगे की सिमत में जा रहा है। ठीक है, इसे हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा हमारे पास यहाँ पे देख लें वही चीज़ें, यही मेरे बेटा उन्होंने समझाई हुई यहाँ पे कह रहे हैं आप लोगों के पास है, यहाँ पे देख ले कहते हैं जी हमारे पास के सी की वैल्यू सॉरी क्यू सी की वैल्यू छोटी है और के सी की वैल्यू बड़ी है। जैसे हमने देखा कि हमारे पास क्यू सी की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाली है, वो क्या आई है हमारे पास 8 आई है। ठीक है, और के सी की वैल्यू हमारे पास 57 है। तो हम कह रहे हैं कि क्यू सी की वैल्यू छोटी है, के सी की वैल्यू बड़ी है, तो उस वक्त रिएक्शन कहाँ कहाँ होता है। तो मेरे बेटा देखें ये वाली साइड जो हमारे पास है ना रिएक्शन की, ये वाली साइड हमारे पास बेटा है बाईं साइड, जबकि ये वाली रिएक्शन हमारे रिएक्शन की साइड हमारे पास है दाईं साइड। ये दाईं साइड है और ये बाईं साइड, तो रिएक्शन क्या होगा, बाएँ से दाएँ सिमत के अंदर होगा। कब, जब क्यू सी की वैल्यू छोटी है के सी की वैल्यू से, क्यू सी की वैल्यू छोटी है के सी की वैल्यू, तो रिएक्शन कहाँ से हो रहा है, बाएँ से दाएँ आगे की सिमत में होगा। ये बात लिखी मैं बेटा। ठीक है, वही मैंने बड़ा लिखा हुआ है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में क्यू सी की वैल्यू छोटी है के सी की वैल्यू से तो रिएक्शन बाएं से दाएं आगे की सिमत में होगा। ये बात लिखी मैं बेटा। और उसके बाद आए अगर केमिकल रिएक्शन में क्यू सी की वैल्यू जो है ना वो बड़ी है, यहाँ पे अगर हमारे पास क्यू सी की वैल्यू आ जाती, मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 68 आ जाती फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब था कि ये रिएक्शन अभी के सी की वैल्यू से बराबर होने के लिए क्यू सी की वैल्यू के सी की वैल्यू के बराबर होने के लिए क्या कम होना है, तो रिएक्शन उल्ट जाता है, यहाँ से रिवर्स जा रहा होता। तो हम कहते हैं दाएं से बाएं सिमत में जा रहा है, पीछे की जानिब जा रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन दाएं से बाएं की सिमत में होता, ये बात लिखी हुई है। ठीक है, और अगर मेरे बेटा क्या होती के सी की वैल्यू के सी की वैल्यू के बराबर होती तो रिएक्शन क्या होता, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का रेट क्या होता था, बराबर होना था। ठीक है, दोनों का रेट बराबर होना था, तो उसका मतलब है ये जो रिएक्शन हो रहा है उसने क्या कर लिया, एक्विलिब्रियम हासिल कर चुका है। ये जो केमिकल रिएक्शन है उसने एक्विलिब्रियम हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ये मेरे बेटा सिर्फ यहाँ पे आपने समझना है कि जो क्यू सी और के सी की वैल्यू के अंदर मेरे बड़ा जो है ना कंपैरिजन करना समझना है। ठीक है, तो अगर मेरे बड़ा याद याद रख लें क्यू सी की वैल्यू अगर छोटी है तो रिएक्शन क्या आएगा, फॉरवर्ड सिमत में होगा। ठीक है, और अगर क्यू सी की वैल्यू बड़ी है तो रिवर्स जो है ना रिएक्शन होगा, रिवर्स रिएक्शन होगा, जो है रिवर्स रिएक्शन पीछे की सिमत में होगा। ठीक है, तो मेरे बड़ा सिर्फ आपने ये रखना है अगर क्यू सी और के सी और क्यू सी की वैल्यू बराबर है तो एक्विलिब्रियम कायम हो चुका है केमिकल रिएक्शन के अंदर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बेटा बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।